यार ये तो मुझे अपना कॉन्वोकेशन याद आ गया। ये तो उसी तरह का था सिचुएशन कि बाकी देखते हैं शक्लें और सब लेते हैं अवार्ड्स। लेकिन रियली कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन हम बात करेंगे कि जब एग्जाम्स होते हैं आपके और आप अपने डिफरेंट सेक्टर्स में होते हैं तो किस तरह आप अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। बहुत इजी सी टिप्स हैं। फर्दर आप हाई अचीवर्स तो हो गए, आगे फर्दर आप किस तरीके से लीडरशिप स्किल्स अपनी डेवलप कर सकते हैं ताकि आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस में जितने हमारे पास यहाँ पे एसोसिएट्स हैं वो आगे फर्दर प्रोसीड कर सकें। देन विल एंड अप विद टाइम मैनेजमेंट एंड पर्सनल ग्रूमिंग। सो आई स्टार्ट अप। सो स्ट्रेस 3 वजहों से होता है, या तो पीपल, या तो इवेंट्स, या तो पास्ट। यार उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, उसने ऐसा किया क्यों मेरे साथ, उसने मुझे पेपर नहीं दिखाया, नहीं यार वो मुझे इवेंट याद रह गया है, मैं तो उसको छोड़ूंगा ही नहीं, वो मेरे साथ हादसा हुआ था मुझे अभी तक याद है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये 3 लोग जब एक साथ मिलते हैं ना तो हमारे लिए एक स्ट्रेस पैदा करते हैं। ये स्ट्रेस कुछ नहीं होता। मैं 3 टिप्स बताऊंगी और आप ये स्ट्रेस को ट्रीट कर सकते हैं। याद रखना सब लोग, नजर का तो इलाज है, नजरिए का इलाज नहीं है, वो आपके हाथ में है, ठीक है। सबसे पहले विल स्टार्ट अप। इवेंट हैज नो मीनिंग, यू गिव मीनिंग टू एन इवेंट। लाइकवाइज आपके साथ आपके बॉस ने आपको फायर कर दिया, अब आपने उस पर रिएक्ट कैसे किया, वो इवेंट आपके हाथ में है। आपने उसको क्या मीनिंग दी कि वो उस वक्त एग्जॉस्ट था या आपकी कोई गलती थी, वो आपके हाथ में है। आपने उसको पॉजिटिव मीनिंग दिया या नेगेटिव मीनिंग दिया। आपने कहा ठीक है अगर आप मुझे फायर करते हैं ओके फाइन मैं जा रहा हूँ, या आप कहते हैं कि ओके मुझे एक मौका दीजिए कि मैं अपने आप को फर्दर इंप्रूव कर सकूँ। इट कैन इवन मेक यू और ब्रेक यू, सो इट्स इन योर हैंड। सो एवरीथिंग हैज पॉजिटिव मीनिंग एंड नेगेटिव मीनिंग। सो 2 भूत होते हैं हमारे आसपास, 2 मॉन्स्टर्स, एक इमेजिनेशन और एक मेमोरी। यार मुझे लगता है वो ऐसा करने वाला है मेरे साथ, वो मेरे बारे में ऐसे ही सोचता है, वो मुझे निकालना ही चाहता है। मेमोरी कि यार मुझे ये याद है उसने मेरे साथ ऐसा करना है और मुझे लगता है कि वो अब तो मेरे दिमाग में आ गया है, उसने उस हादसे में मेरे साथ ये किया था। अगर आप उसको पॉजिटिव रखो तो मेरे ख्याल से मॉन्स्टर्स जो है ना आपके लिए कभी मॉन्स्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मॉन्स्टर्स को हमें अपनी लाइफ से हटाना है स्ट्रेस के लिए, ठीक है। अच्छा कौन यहाँ पे जो है टंग ट्विस्टर्स में बहुत फास्ट है, कौन है जो टंग ट्विस्टर्स कर सकता है। स्टैंड अप, यू रेज योर हैंड। या कैन एनीवन डू अ टंग ट्विस्टर फॉर मी? ओके स्टैंड अप। एक ही सांस में ये वाला टंग ट्विस्टर आपको बोल के बताना है। Oh, good. Got that. So whenever you want to come over these stresses, you just play with these games. Do something, counting, not even biting your nails, just counting your fingers, saying something which is actually, you know, एक बिल्कुल खाली कमरे के अंदर जब मैं अपनी प्रैक्टिसेस करती हूँ ना, या मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा होता है, मैं अपने कमरे में जाके है ना क्या करती हूँ, उसमें बस बोलती रहती हूँ, कुछ बोलती रहती हूँ, लेकिन उसके सामने नहीं बोलती, ठीक है। इसका क्या होता है, आप स्ट्रेस रिलीज करें एक एम्प्टी रूम के अंदर, rather than you know making it a mess. तो दिस इज द वे यू रिलीज योर स्ट्रेस, टंग ट्विस्टर्स, इस तरह से आप अपने आप को रिलीव कर सकते हैं। रिमेंबर, डोंट बिकम वरियर, बिकम वॉरियर। लाइक कभी ये नहीं सोचना फिक्र के उससे मैं ये चीज हासिल कर लूंगा, हमेशा एक वॉरियर की तरह लड़ो। आई थिंक आप सब इतने आई थिंक ACCA इतना टफ एक एग्जाम होता है, मेरी बहन कर रही थी और आई नो मैं तो एक डॉक्टर थी तो मुझे तो ये F2 F3 कुछ समझ नहीं आता, बट बहुत मुश्किल होता है। आई नो अदर भी जो आपके कोर्सेज होते हैं दे आर रियली रियली टफ, एंड आई नो अगर आप उसको उस तरीके से चैलेंज की तरह लेके पढ़ो और करो तो आई थिंक सब लोग अचीव कर सकते हैं। सो बी अ वॉरियर। नाउ 2 थिंग्स। टिप 2, things turn out to be best only for those who have made the best out of the way. सिर्फ उन्हीं के लिए वो बेहतर होता है जो खुद अपनी हाल को बदलना चाहते हैं। वो है ना, कहते हैं जो अपनी हाल को बदलना चाहे तो वो खुद पूरी दुनिया को बदल सकता है। इसमें मुझे बहुत अच्छा एक वाकया याद आया है। एक बच्चा जो होता है वो मैप, एक जिक्सो होता है मैप का, उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है।
उसके वालिद जो हैं वो न्यूज़पेपर पढ़े होते हैं, बहुत कोशिश करता है लेकिन उससे वो मैप बनता ही नहीं है। अपने अब्बू को परेशान होकर कहता है कि मैं क्या करूं अब्बू, मुझसे ये सॉल्व ही नहीं हो रहा। अब्बू कहते हैं कोशिश करो एक और मरतबा। कोशिश करता है, देखता है तो पूरा मैप बन जाता है। वालिद उससे पूछते हैं ताजुब होके कि भाई ये कैसे बन गया, इतनी देर से तुम एक पूरे मैप को बनाने की कोशिश कर रहे थे, तुमसे वो नहीं बन रहा। कहते हैं बच्चा कहता है अपने वालिद को कि अबू उस मैप के पीछे एक आदमी की शक्ल थी, मैंने एक आदमी को सुधारा, पूरी दुनिया खुद ही सुधर गई। सो इन दिस मैनर इफ यू चेंज योर सेल्फ देन द इंटायर सराउंडिंग विल चेंज इट सेल्फ। इफ यू विल थिंक नहीं वो उसने मेरे साथ ऐसे किया, वो नहीं बदलेगा तो मैं क्यों बदलूं। अगर ये नेचर आया ना, कभी भी आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। पहले अपने आप को आप क्लीन करें, क्लियर करें, स्ट्रेस फ्री करें, देन यू विल प्रोसीड। रिमेंबर, रिवर नेवर गोज रिवर्स। जो बात मुंह से निकल गई वो फिर से रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में आप हायर होंगे, इन चीज़ों को आपको बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। When you change the way you look at the things you look at they change. जब आप सोचेंगे कि वो चीज़ें मेरे लिए बेहतरीन हैं, अच्छी हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मैं समझ रहा था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो वो चीज़ें खुद बदल जाएंगी और वो सब बेहतर हो रहा होगा आपके उसमें। Now the quote of the evening. मानो तो मानो जिंदगी में सुख ही सुख, ना मानो तो जिंदगी दुख का दरिया। दोस्तों मेरे यारों, जिंदगी और कुछ नहीं है बल्कि देखने का है नजरिया, देखने का है नजरिया। सो रिमेंबर, आप जो सोचते हैं और नजरिया रखते हैं वो आपको दिख रहा होता है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि अपनी नजर और नजरिए दोनों को जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि नहीं उसने ऐसा किया है, ठीक है। नाउ टिप 3, you don't behave based on what has happened to you, you behave based on what you feel has happened to you. ये आप सोचते हैं, फील करते हैं तो ही आप आगे समझ रहे होते हैं। अगर आप ये ना सोचें कि मैं ये फील करता हूं तो कभी भी वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग जो है ना उसको आप थोड़ा कंट्रोल में रखें, ठीक है। उसको थोड़ा सा आपको जो है ना पॉजिटिविटी की तरफ लाना है, ठीक है। डोंट एब्जॉर्ब विद द सिचुएशन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई आपकी फाइट हो गई घर के अंदर या किसी से भी, आपने बोला ठीक है, दूसरा बंदा आया आपको, उसने बोला कि यार देखो तुम्हारे साथ उस तरह से ऐसे किया यार, ये तो बहुत गलत किया, तो आपने बोला हाँ यार मुझे भी लग रहा है, आप उसकी बात में एब्जॉर्ब हो गए। बी अ ओवरसीयर एंड परमिटर। अपनी एक आप वैल्यू रखें, आपको ये समझ होनी चाहिए कि मैंने कहाँ स्टैंड लेना है। ऐसा नहीं कि हाँ यार उसने मुझे उस चीज़ में मोल्ड कर दिया तो ठीक है, हो सकता है वो उसकी गलती थी। आपको ये होना चाहिए कि आप डिस्टेंस से हर चीज़ को सोचें, हर चीज़ का 2 मिनट का गैप दें, उस चीज़ पर फौरन रिएक्ट ना करें। वो जो 2 मिनट होते हैं ना आपके पास, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वो 2 मिनट आपको बहुत अच्छे डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो आप ओवरसीयर बनेंगे ना, अगर देखेंगे दूर से और चीज़ों का एनालाइज करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से अंदाजा होगा कि उस चीज़ का मैं क्या बेटर डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। यकीन करें, एग्जिस्टेंस एंड एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट। चीज़ होती क्या है, आप एक्सपीरियंस क्या करते हैं और सोचते क्या है, ये 3 बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो कभी भी ये ना सोचें, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना तब तक आपको उस चीज़ का एहसास नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस से बंदा बहुत सीखता है, कहते हैं ना एक्सपीरियंस करोगे तो पता लगेगा, एक्सपीरियंस करोगे तो पता लगेगा। तो उससे पहले उस चीज़ को एनालाइज करना मेरा ख्याल है वो बेवकूफ़ी है, ठीक है। अपने इंटेलिजेंस लेवल को रेस करें, परसेप्शन को थोड़ा क्लियर करें, अपने विजन को बिल्कुल क्लियर करें। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, वही ओवरसीयर बने, परमिटर बने, ठीक है। और फिर चीज़ों को दूर से ऑब्जर्व करके सोचें, एनालाइज करें और फिर एक पर्सपेक्टिव लाइफ का करें। वही बात है, सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल्स होती है, हमने बहुत मूवीज़ भी देखी हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं स्कूल के अंदर, माँ बाप कहते हैं यार फेल होकर आ गया, ये क्या तरीका था, मैंने कितना पैसा खर्च किया, ये वो सब। अब उस पर 2 हो सकते हैं वेज, या तो बच्चा गो यानी चले जाए, ट्रैक ऑफ ट्रैक हो जाए, या फिर ग्रो, अपनी फेलियर से लर्न करे, ठीक है। ये उसके हाथ में। दूसरा, अगर वो जॉब से फायर्ड हो गया है तो या तो वो डिस्टिंक्ट करे कि हाँ मैं ठीक है दूसरी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करूंगा, मैं और बेहतर हो जाऊंगा, मैं कुछ अच्छा करूंगा, या एक्सटिंक्ट अपनी ग्रोथ को रोक दे।
तो ये आपके हाथ में ही है, आप किस तरह लेके जाते हैं. नाउ आई शो यू वन वीडियो. हर किसी की लाइफ में प्रेशर है, बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रेस है. हर आप एस्पेक्ट में देखेंगे आपको स्ट्रेस ही दिखेगा, प्रेशर ही दिखेगा. इसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे उसको रिलीव करना है, जो हमने टिप्स 3 शेयर किए उसको अप्लाई करना है. एक वीडियो देखेंगे. प्रेशर है वो तो रहेगा. तो ऐसी दुनिया की कोई स्टेज नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जब प्रेशर नहीं होगा. लाइफ तो भाई हर सेकंड में आपके लिए प्रेशर क्रिएट करती रहेगी. प्रेशर में लोग 2 तरह से रिएक्ट करते हैं. एक होते हैं जो प्रेशर की वजह से टूट जाते हैं. जितना ज्यादा प्रेशर हो उतना अच्छा है, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है अंदर से स्ट्रांग होने का. जिंदगी के हर पल में अपना सब कुछ डालना है. एक इंसान के लिए सबसे अच्छा अगर कुछ हो सकता है तो वो ये है कि उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आए और फिर भी वो सारी मुश्किलों का सामना करते 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 आगे बढ़ता चला जाए. तो करना क्या है, मैं क्या कर रहा हूं कि भाई इस युद्ध के मैदान से छोड़ करके डर करके भागना नहीं है, लड़ना है मरते दम तक. और लड़ते लड़ते भी अपने मन को, अपने माइंड को पूरी तरह से स्थिर रखना है, पूरी तरह से शांत. आसपास में बाउंडर बना हुआ है, आसपास में बुरा हाल, लाखों प्रॉब्लम के बीच में स्थिर खड़े. युद्ध को लड़ना है, युद्ध से डरना नहीं है. अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है, जिंदगी का इससे अच्छा है ना क्या होगा. मुश्किलें आती हैं, आने दो. जिंदगी के सबसे बड़े डर को भी आप जीत लोगे अगर आप एक योद्धा हो तो. प्रेशर मेक्स यू रीच न्यू हाइट्स. कोई भी प्रेशर से आपको डरना नहीं है, सिर्फ लड़ना है. मैं आपको एक बात बताती हूँ. जब मैं अपने बहुत अच्छी परसेंटेज जब मेरी आ गई फर्स्ट सेकेंड ईयर के एग्जाम के बाद, तो टाइम आया मुझे अपनी फील्ड को चूज करना था. और हम इस तरह से होते हैं कि हम अपने घर के अंदर एक डिस्कशन करते हैं खाने के टेबल के ऊपर. और हमारा ये एक रूटीन है कि हम जो है वो उस वक्त डिस्कस करते हैं जिसको कोई भी बात और डिसीजन एक करनी हो कंबाइनली, तो हम करते हैं. मैंने ऐसी बात की कि मैं सोच रही हूँ कि मैं जो हूँ वो लॉयर बनूँ. तो उसी वक्त जो है मेरे अब्बा ने कहा कि लॉयर बनना है तो बेटा घर से बाहर. तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो कहते हैं तुम्हारा पैशन है. मैंने कहा नहीं, बस अच्छा लगता है, बोलने का शौक है बहुत. तो कहते हैं जाकर ट्रेनर बनो ना. तो फिर डेंटिस्ट के बाद ये मैंने अपनी पूरी जो एक कहते हैं ना कि डेंटिस्ट बनने के बाद जो मैंने अपनी पूरी ख्वाहिश पूरी की, वो एक ट्रेनर जो एक मेरा पैशन था उसको मैंने फॉलो किया. मैं आप सबसे यही कहूँगी, आप आज ACCA एफिलिएट्स हैं, आपका पैशन है, आप उसको बरकरार रखें, पूरी तरह रखें, क्योंकि आप उसमें बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं. आज मुझे कोई कहता है कि डेंटिस्ट, तो हाँ, अब मुझे होता है कि मैं उसके लिए बनी थी जो मैं पहले एनालाइज नहीं कर सकी. ठीक है, अपने पैशन को अगर आप साथ नहीं ले जाएंगे ना तो कोई भी चीज में आप आगे नहीं बढ़ सकते. अपने फाइट करने को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको आगे लेकर जाना है. अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज लीडरशिप. अच्छा, इससे पहले मैं चाहूँ कि हम एक्टिविटी करना चाहेंगे. मानूर एंड मारिया ऑन बोर्ड आ जाएं. हमारी एक एक्टिविटी है स्ट्रेस रिलीफ की. कुछ पिक्चर्स हम देंगे ग्रुप्स को. वो जो ग्रुप सिलेक्ट किए थे हमने गर्ल्स में से, वो प्लीज स्टेज पे आ जाएं. ये एक्टिविटी ऐसी है कि हम कुछ पिक्चर्स उनको दे रहे हैं और उन ग्रुप्स को बहुत ही फैसिनेटिंग सी एक स्टोरी बनानी है उस पिक्चर से रिलेटेड. तो हम ऑन बोर्ड जैसे हमारी टीम आ जाती है तो हम स्टार्ट करते हैं गेम को.